सबको जय प्रभु यीशु मसीह जी की। मेरा नाम ललिता है। हम लोग गढ़वाल के रहने वाले हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह की दया और अनुग्रह के लिए कि बीते समय इसकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी शिष्य की, और इसको लगातार 5 दिन तक बुखार उतर रहा था और चढ़ रहा था।
मैं धन्यवाद करती हूँ कि हमने मतलब ये यीशु मसीह की दया के द्वारा बिल्कुल ठीक हुई है, क्योंकि हमने दवाइयाँ भी इसको दी थी, हम लोग इसको एंटीबायोटिक भी दे रहे थे क्योंकि बच्चा है, तो हमने इसलिए फिर इसको दवाइयाँ दे दी थी। लेकिन यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ कि हमारे ऊपर जो दया और अनुग्रह होती है वो सिर्फ यीशु मसीह की दया अनुग्रह के द्वारा ही हम लोग चंगे होने पाते हैं। हम लोगों ने इसको एंटीबायोटिक तो दी, लेकिन इसका बुखार उतर रहा था, चढ़ रहा था, उतर रहा था, चढ़ रहा था, ये उल्टियाँ भी कर रही थी और खाना बिल्कुल नहीं खा रही थी, इसके बिल्कुल होंठ भी सूख चुके थे। और हम लोगों को थोड़ा सी चिंता भी हो ही जाती है, मतलब माता पिता होने के नाते मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने इसको चंगाई दी। और जिस दिन हम इसको डॉक्टर के पास लेके जाए थे, तो उस दिन मैंने मुकुल को बुलाया था, क्योंकि ये बिल्कुल चल नहीं पा रही थी, तो मैंने मुकुल को कहा कि तू आ जा, बाइक में इसको लेके जाएंगे बिठा के। तो हम इसको लेके तो गए, और जब वापस लेके आए इसको, तो उस दिन फिर हम लोगों ने मिलके पहले हमने मतलब डिसाइड किया, हमने चेन प्रार्थना करते हैं, इसलिए चेन प्रार्थना, तो चेन प्रेयर से, क्योंकि यीशु मसीह की दया अनुग्रह से हम लोग चंगे स्वस्थ होते हैं। और धन्यवाद करते हैं कि सच में प्रभु यीशु मसीह जी ने उस दिन कार्य किया, और यीशु मसीह की ही दया के द्वारा ये बिल्कुल चंगे स्वस्थ होने पाए। और हम सब लोगों ने मिलकर इसको, जैसे इसको चेन प्रेयर में लिया, और अगले दिन बिल्कुल ही ऐसी हो गई, मतलब बिल्कुल चमत्कार जिसको कहते हैं ना, ऐसे उठ के बैठ गई, ले रही थी बिल्कुल ऐसे हो गई जैसे मतलब इसको कुछ हुआ ही नहीं था। अगले दिन उठ के खेल रही थी और अपना मतलब सब कुछ खाया इसने, मतलब पहले तो बिल्कुल भी नहीं खा रही थी, मतलब इसको मैं एक मतलब कुछ भी दे रही थी तो मतलब एक निवाला दो निवाले खा रही होगी मुश्किल से। और जब हमने चेन प्रेयर करी, अगले दिन बिल्कुल ऐसे यीशु मसीह ने चमत्कार कर दिया, और बिल्कुल इसने मतलब कि मतलब एक पूरा एक अनार भी खाया और अंडा भी खाया, उसके बाद इसने पूरा पराठा भी खा लिया। मैं हैरान हो गई, और ये बिल्कुल नॉर्मल तरीके से खेलने लग गई। यीशु मसीह ने इतना बड़ा चमत्कार किया और इसको उठाकर खड़ा किया। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हम लोग बहुत मतलब थोड़ा चिंता मतलब हो जाती है कि माँ बाप होने के नाते, तो मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने इसको बिल्कुल चंगा स्वस्थ किया। और प्रभु की अनुग्रह दया रहम फजल के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह की दया और करुणा के द्वारा हम लोग चंगे स्वस्थ रहते हैं, और हमारे जीवन में जो प्रभु यीशु मसीह बड़े बड़े कार्य करते हैं, उन सब के लिए मैं यीशु मसीह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। भैया जी भी इसके लिए लगातार प्रार्थना कर रहे थे, फिर मैंने भैया जी धन्यवाद की प्रार्थना भी, भैया जी ने जब कॉल किया था हमने धन्यवाद की प्रार्थना भी करी। मैं यीशु मसीह जी के लिए इस बड़ी अनुग्रह दया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो हम पर हमारे बच्चों पर अपनी अनुग्रह दया रखते हैं। इसके लिए मैं यीशु मसीह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सबको जय प्रभु यीशु मसीह जी। सबको जय यीशु मसीह जी की। हालेलुया। आइए हम लोग गिनती की पुस्तक 23 अध्याय उसकी 23 आयत पढ़ेंगे। नंबर्स 23 चैप्टर की 23। निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इस्राएल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता, परंतु याकूब और इस्राएल के विषय में अब यह कहा जाएगा कि परमेश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया है। सुन, वह दल सिंहनी की तरह उठेगा और सिंह की नाई खड़ा होगा, और जब तक अहेर शिकार को ना खा ले और मरे हुए के लहू को ना पी ले तब तक वह ना लेटेगा। हालेलुया। तो इस दुनिया में बहुत सारे लोग जादू टोना तंत्र मंत्र यंत्र जंत्र का उपयोग करते हैं, टोने टोटके का उपयोग करते हैं, लेकिन जिनको प्रभु ने चुना होता है वो इब्राहिम, इसहाक और याकूब की संतान है। याकूब के वंशज से आगे जितने भी चुने हुए लोग हैं वो याकूब की संतान कहलाते हैं। इसलिए लिखा है याकूब पर कोई तंत्र ना चलेगा। हालेलुया। तो कई बार लोग सोचते हैं कि इसने कोई जादू टोना हम पर कर दिया। ये जादू टोना तभी असर करेगा जब आप परमेश्वर को छोड़ के आप भी किसी और को भी अपना स्थान, परमेश्वर का स्थान देते हैं, अपने दिल में किसी और को भी प्रभु मानते हैं, तब ये तंत्र मंत्र चलता है। जब तक आप परमेश्वर को नहीं छोड़ेंगे तब तक आप यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे, अपने आप को लहू से ढापेंगे और आप सुरक्षित रहेंगे। तो बाइबल में सिखाया जाता है, आप लोगों को हमने इस बाइबल का जो सारांश है, 3 चीजें हैं ये कि मत्ती 18:18 और दूसरा कुरिन्थी 10 की 3, 4, 5।
मत्ती 18:18 पे लिखा है, मैं तुमसे, हर विश्वासी से जो महती पवित्र शास्त्र बाइबल के वचन पर विश्वास करता है, जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को दंडवत नबूवत करता है, उनसे विनती प्रार्थना निवेदन करता है, उनसे दुआ करता है, करती है, वो उसके बच्चे, उसकी आने वाली 1000 पीढ़ी, 1000 जनरेशन तक उन पर जब तक विपत्ति नहीं आएगी, जब तक वो परमेश्वर के साथ अलग ना होंगे। इसलिए लिखा है, मैं दाख लता तुम डालियां, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि किसी के जीवन में कोई परेशानी विपत्ति आ रही है और या बढ़ रही है बार बार, तो ये पहला साइन, पहला चिन्ह है कि तुमने अपने परमेश्वर से पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। और बहुत लोगों ने परमेश्वर को ही छोड़ दिया, उसको रूठ के दिखाते हैं कि हम दशमांश नहीं देंगे, हम कलीसिया नहीं जाएंगे, हम प्रार्थना नहीं करेंगे। वो शैतान इसका और फायदा उठाता है। तो बाइबल में लिखा है, जागते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। यानी वचन की शिक्षा क्या कहती है? अलर्ट रहो, सावधान रहो। तो जब आप सजग रहोगे, अलर्ट रहोगे, तो आप इस जागने के कारण, अलर्ट रहने के कारण, शैतान आपके चौकस रहने के कारण आपके पास नहीं आ पाएगा। वो देखता रहता है कि हाँ, ये अब ये प्रार्थना नहीं कर रहा, बाइबल नहीं पढ़ रहा। मतलब जब आपके संकट की घड़ी है तो और ज्यादा दुखी हों, और प्रार्थनाएं करें, और धन्यवाद दें, कुड़कुड़ाए नहीं, धन्यवाद दें। इस वचन को लेके परमेश्वर के अधीन हो जाएं और इस वचन को लेके शैतान का इस वचन से मुकाबला करें, तब वो शैतान तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। संकट के समय तुमको अपने सारे हथियार बांधने पड़ेंगे। तो परमेश्वर ने हमको हथियार दिए हैं। जब कोई सोल्जर, सैनिक युद्ध पे जाता है, वो अपने साथ अपने हथियार लेता है, अपनी गन लेता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करता है कि उसको कोई अगर गोली लगे तो उसके अंदर ना घुसे। हर चीज से वो अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित करता है। ऐसे ही मैं आपको पहले बता रहा हूं कि जब संकट की घड़ी हो तो मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो को तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो को तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खोलेगा। हालेलुया। तो कभी भी कुछ समझना आए तो यीशु मसीह का नाम, वो श्रेष्ठ नाम जो स्वर्ग, पृथ्वी और दलोक तीनों को उसके आगे टिकना है, और तीनों जगह उनकी महिमा होती है, क्योंकि यीशु मसीह का नाम सब नामों में श्रेष्ठ नाम। उस श्रेष्ठ नाम से आप बचोगे और उनके वचन से आप बचोगे, और उनके वचन से ही आपके बंधन टूटेंगे। आपके कुड़कुड़ाने से नहीं, आपके नाराज होने से नहीं। आप कभी परमेश्वर को धमकी दें कि मैं कलीसिया नहीं आऊंगा, मैं दशवां नहीं दूंगा, मैं भेंट नहीं दूंगा, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, इससे शैतान और भी ज्यादा तेजी से आप पर अटैक करेगा। वो यही तो चाहता है कि आप कलीसिया ना आए, संगति में ना आए, आप वचन को ना पढ़ें, और परमेश्वर के साथ जो आप पहले आनंद से प्रेम करते थे, उसकी महिमा करते थे, वो ना करें। तभी तो शैतान की योजना सफल होती है। वो मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी पैदा करता है और मनुष्यों को परमेश्वर से दूर करता है। बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में होती है, खंडन, टुकड़े टुकड़े करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मत्ती 18 के अनुसार, जो को तुम धरती बांधो उस स्वर्ग में देगा, जो धरती पे खोलो उस स्वर्ग में खुलेगा। कैद करके मतलब यीशु के नाम से बांध देना। जो चीज बुरे विचार हो, अगर शैतान आपके विचार में डाल रहा है कि आज एक्सीडेंट होगा, बोलो बिल्कुल नहीं होगा। इस विचार को हम खंडन करते हैं, तोड़ते हैं और यीशु के नाम से बांधते हैं हमें। अगर तुम्हारे पे विचार आ रहा है ये काम नहीं बनेगा, उसी समय इस बात को खंडन करो। यीशु के नाम से इस बात को मैं खंडन करता हूँ, करती हूँ, ये काम जरूर बनेगा, यीशु मसीह अनुग्रह से बनेगा और आज ही बनेगा। मेरे परमेश्वर था याकूब पत्री 4 अध्याय, याकूब पत्री 4 अध्याय और उसकी 4 आयत से पढ़ने जा रहा हूं।
हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता दोस्ती करना परमेश्वर से बैर करना है। सो जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। ना देगी मुझे दुनिया कभी को सुख और शांति आराम, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, सदा, फॉरएवर। आपको इस वचन से, उस यीशु के श्रेष्ठ नाम से जिंदगी भर खुशियां खुशियां मिलेंगी। हालेलुया। क्या तुम यह समझते हो कि महादि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है? और आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। इसलिए लिखा परमेश्वर के अधीन हो जाओ, यानी इस वचन के अधीन हो जाओ, इस बाइबल महादि पवित्र शास्त्र की शिक्षा के अधीन हो जाओ और इस वचन को लेकर के शैतान का सामना, मुकाबला करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। क्या करेगा? भाग निकलेगा। बीमारी भाग निकलेगी, गरीबी भाग निकलेगी, टेंशन डिप्रेशन भाग निकलेगी। ना केवल तुम्हारे पास से भाग निकलेगी, बल्कि यदि तुमने यीशु मसीह के श्रेष्ठ नाम से किसी और के लिए प्रार्थना कर दी, उसके अंदर से भी दुष्ट आत्मा भाग निकलेगी। तो 8 आयत में लिखा, परमेश्वर के निकट आओ, वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, महिमा करो, पहले से बढ़ के करो, तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हालेलुया। जब परमेश्वर देखेगा कि तुम इस हालात में भी मेरी महिमा करने नहीं छोड़ रहे। उदाहरण के तौर पे, जब अय्यूब का सब धन दौलत लुट गया और उसके 7 बेटे 3 बेटियां 10 बच्चे खत्म हो गए, उसके शरीर पे इतने मोटे मोटे फफोले हो गए, लेकिन अय्यूब ने, ठीक है, बलि चढ़ाने के लिए उसके पास इतना पैसा नहीं रहा, लेकिन धन्यवाद तो था, वो मुंह और शरीर तो था। उसकी पत्नी ने उसे उकसाया, जब तू दुहाई दे कुछ इतना कर परमेश्वर की। उसने कहा, जो परमेश्वर हमें सुख देता है, क्या हम उसके हाथ से दुख ना लें? हर बात पे धन्यवाद कर। अपनी पत्नी को समझाया है, लेकिन उसको बहुत दुख हुए। धन दौलत लुट गया, बच्चे लुट गए। अगर उसका धन दौलत लुटा, उसकी बीवी भी लुटा, उसके बच्चे मरे तो उसकी बीवी के लिए मरे, लेकिन उसके शरीर पे इतने मोटे मोटे फफोले हो गए, वो उसकी बीवी के नहीं हुए थे। उसने शरीर में भी यातना झेली, आत्मा में भी झेला, आत्मा में उसकी पत्नी ने भी दुख झेला, लेकिन शरीर में उसके तकलीफ रही, लेकिन उसने परमेश्वर को धन्यवाद देना नहीं छोड़ा। वो कुड़कुड़ाया नहीं, वो परमेश्वर की महिमा और पहले से अधिक करता रहा, धन्यवाद देता रहा। हालेलुया। उसने धन्यवाद देना बंद नहीं करा। उसका नतीजा क्या हुआ? परमेश्वर ने उसको डबल आशीष दी। हालेलुया। फिर दोबारा 7 बेटे और फिर 3 बेटियां दी, और 120 साल की उम्र का वायदा किया था, अय्यूब को 140 साल लिए। हालेलुया। गीसियों की पत्री 6 अध्याय 1 आयत। हे बालकों, हे बच्चों, प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और अपने पिता का आदर सम्मान कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है, कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत वर्ष जीवित रहे। कि जो अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं और अपने सास ससुर की इज्जत करते हैं, वो एक नए माँ बन जाते हैं। तो जब उनके आशीर्वाद निकलते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनका देने को कुछ नहीं होता। वो निर्बल शरीर से वो आपको दुआएं देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। उनके दिए हुए आशीर्वाद जो यीशु मसीह के नाम से होंगे, वो तुम्हारे लिए ढाल बन जाएंगे। उनकी दुआएं, उनकी प्रार्थनाएं तुम्हारे लिए स्वर्ग से आशीषें खोल के तुम्हारे को ब्लेसिंग मिलेगी। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा कि अपने माता पिता का आदर करें। और हे बच्चे वालों, माँ बापों, अपने बच्चों को गुस्सा ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो, और कांपते हुए जैसे यीशु मसीह की, वैसे उनकी भी आज्ञा मानो। और मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों की
तरह दिखाने के लिए सेवा ना करो, पर यीशु मसीह के दासों की तरह। हालेलुया। तो इसलिए जब आप प्रभु की कोई सेवा करते हैं, प्रभु को कोई काम करते हैं, उसकी अच्छाइयों को याद रखो, चाहे उसके अंदर कितनी बुराई हो, वो उसका लेकर प्रभु उससे ले लेंगे। हमें सिर्फ अच्छाई याद रखनी है उसकी। जो आज दुख उठा रहे हो ना, इसके बदले आशीष मिलेगी। बिना दुख उठाए कुछ नहीं मिलता। तो इसलिए यहोवा उन सबों पर आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसमें वह तुझे आशीष देगा। यदि, कब देगा? कंडीशन आ गई, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए, उनका अनुसरण करते हुए, उसके मार्ग पर, उसकी शिक्षा पर चले, तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर करेगा, स्टैंड करेगा। हालेलुया। कल रात को मैंने एक छोटी सी बुराई सुनी। मोहम्मदन था, मैंने 5 टाइम की नमाज पढ़ता था, मुल्ला था, और सब कुछ मतलब इतना होने पर मेरी बुरी हालत हुई। मेरे पिता मर गए, जो मेरे पिता को दफनाने के लिए पैसे हैं, लोगों ने चंदा इकट्ठा करके मेरे पिता को अंतिम संस्कार कर दिया। बोला, फिर मैं दुखी रहा, और जब मेरी पहली बार नौकरी लगी तो मेरे को करा, उस जमाने में 4 आने मिलते थे, बहुत बंधे हुए। तो कह रहा कि 24 पैसे मेरी तनख्वाह थी। तो मैंने सोचा मेरा मालिक मुझ पर रहम करे, 54 दे दे मुझे, पर उसने 24 पैसे ही दिए मुझे। तो कह रहा मैं 24 पैसे की नौकरी की, मैं परेशान था, मैं अपने दुखी हो रहा था। मेरे बड़े भाई ने कहा ला ये 24 पैसे मुझे दे। उसने लेके मुझे 54 दे दी, बंदी। मैं बहुत महीने तक खुश रहा कि 54 बन गई, 1 पैसा बढ़ गया। तो उसने बताया कि सब जगह धक्के खाए हैं। किसी ज्योतिषी ने हाथ भी देखा और कहा कि तू कभी विदेश नहीं जा पाएगा। लेकिन मैंने फिर परमेश्वर से प्रार्थना करी। मैं 14 साल तक जा भी नहीं पाया। फिर मैंने प्रार्थना करी, प्रभु किसी ने मेरी लकीर देख के इतना बोल दिया, और इस लकीर का निर्माण तो आपने किया है। वो तो लकीर से बोल रहा है, प्रभु आप कुछ करो, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। वो गया बाहर, और कई साल बाहर गया, और उसके बाद उसने बताया मेरी वहाँ पे विदेश में, दुबई में नौकरी लगी, और मेरी तनख्वाह सबसे बड़ी तनख्वाह यीशु मसीह की दया से। 2 बार सुसाइड करने की कोशिश भी करी उसने। तो बताया कि मेरा यीशु मसीह ने उद्धार किया, और 2,40,000 रुपये मेरी तनख्वाह थी वहाँ पे दुबई। हालेलुया। मेरी सबसे कम तनख्वाह 24 पैसे थी, और सबसे अधिक तनख्वाह 2,40,000 रुपये दुबई में मैंने कमाया। तो मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर 22 साल वो दुबई में रहा। परमेश्वर से प्रार्थना करी, परमेश्वर ने उसको बाहर भेजा। तो परमेश्वर हमको इस हालात में 24 पैसे क्या होते हैं, मतलब ये सिखाना चाहते हैं। ये गवाहियां हम पे प्रभाव डालती हैं, ताकि उन गवाहियों देखें। अगर तुम किसी बुरे से गुजर रहे हो, सिर्फ तुमने परमेश्वर से पहले वाला प्रेम छोड़ दिया। आपके लिए जैसे लाजर को जिंदा कर दिया, वहां करिश्मा कर दिया, आपकी जिंदगी में मिरेकल होने वाला है। तो प्रभु तुम्हें कुछ सिखाना चाहते हैं इन हालात में। तुम अपने प्रभु से प्रेम करो, सिर्फ परमेश्वर पे विश्वास करो, उसके महिमा करो, सब बंधन टूट जाएंगे। बस प्रभु हमें आपको मैं धन्यवाद देने के लिए आया हूं, आपकी महिमा करने आया हूं। कभी अपनी प्रॉब्लम के लिए मत बोलो मुझे ये तकलीफ वो तकलीफ। बोलो प्रभु भैया हम जिस परेशानी से गुजर रहे हैं, प्रभु मांगने से पहले जानता, फिर भी मैं बता रहा हूं कि मेरे को ये दिक्कत है, आप इस काम के लिए दुआ कर दो। चाहे बीमारी हो, चाहे टेंशन हो, और चाहे आर्थिक समस्या हो, तीनों गायब हो जाएंगी यीशु के नाम में, श्रेष्ठ नाम में, यीशु के अनुग्रह से। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है, इसकी 12 दोबारा पढ़ रहा हूं। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पे में बरसाया करेगा, और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। और तू बहुतेरी जातियों, बहुत तरह की जातियों के लोगों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। और तू यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा। तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। कब? यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो आज मैं तुझको सुनाता हूं, यीशु मसीह की आज्ञाएं आज तुझको सुनाता हूं, उनके मानने में मन लगाकर, दिल लगाकर, चौकसी सावधानी करें। प्रभु यीशु मसीह नाज़री अब तक के अपने जीव वचन पर पढ़े और सुने जाने पर हम में से प्रत्येक को बहुत ऐसा आशीष दे। आमीन। सबको जय यीशु मसीह की।
आज हम प्रार्थना में चलते हैं। आज हम लोग प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया। सब लोग आंखें बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं। मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने जितना भी वचन सुना, ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के हर सदस्य जन में 1000 गुना फल लाए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे दिल से अपने सब अपराधियों को क्षमा करता हूँ, और आपसे प्रार्थना विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे पापों को, श्रापों को, गुनाहों को, गलतियों को, जानी जानी भूलों को क्षमा कर दीजिए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। प्रभु यीशु मसीह जी, आप मुझे और मेरे परिवार के हर सदस्य को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से आज़ाद, चंगा, स्वस्थ कर दीजिए। मेरी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। सबको जय यीशु मसीह की।